सबसे पहले बात धर्म के नाम पर सहूलियत वाली सियासत की। इस खबर के केंद्र में हिंदुओं की आस्था से जुड़ी कांवड़ यात्रा है। दूसरा, कुछ दिन पहले हुआ मुस्लिमों का मुहर्रम वाला आयोजन है। यूपी के वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ और मुहर्रम का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। उस बयान को अलग अलग बांट कर देखें तो उसके कीवर्ड्स क्या निकलते हैं, पहले वो आप जान लीजिए। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा या कांवड़ियों को लेकर जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने एकता, अद्भुत संगम, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न वर्ग का भेद, भक्ति भाव, मीडिया ट्रायल, बदनाम, उपद्रवी, आतंकवादी बोलने का दुस्साहस, मानसिकता, आस्था का अपमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ सीएम योगी ने मुहर्रम को लेकर जो कहा उसमें मुहर्रम का जुलूस लाठी मारकर बाहर करो, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, अस्त्र शस्त्र के साथ प्रदर्शन, उत्पात, आगजनी, तोड़फोड़ और बहन बेटियां जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के कांवड़ वाले बयान पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। सीएम योगी ने अपने बयान में जिन कांवड़ियों के भक्ति भाव का जिक्र किया है वो ये कांवड़ी है जो शांति से बम बम बोले का नाम लेते हुए अपने कांवड़ पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ मीडिया जिन कांवड़ियों को उपद्रवी और आस्था के नाम पर आतंक मचाने वाला बता रहा है वो ये कांवड़िए हैं या कांवड़ियों के भेष में घुसे असामाजिक तत्व। इन दृश्यों को देखकर ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आम इंसान के साथ मारपीट करना भक्ति भाव है? क्या आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ करना भक्ति भाव है? क्या दुकानों में उपद्रव उत्पात मचाना भक्ति भाव है? यही नहीं, महिलाओं पर सरेआम लात घूंसे बजाना क्या भक्ति भाव है? अगर इन लोगों को उपद्रवी नहीं कहा जाएगा तो किसे कहा जाएगा? सावन के महीने में कांवड़ यात्रा तो देश के दूसरे हिस्सों में भी चल रही है। बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़िए कांधे पर गंगा जल लेकर बैजनाथ धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं। वहां से अब तक इस तरह की एक भी तस्वीर सामने नहीं आई। किसी ने इन कांवड़ियों के बारे में कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि इस यात्रा में धर्म, आस्था और पवित्रता का संगम साफ नजर आता है। कोई जानबूझकर भला धर्म आस्था के विषय को बदनाम क्यों करेगा? सभी कांवड़ियों को एक ही लेंस से आखिर क्यों देखेगा? दूसरी तरफ यूपी में मेरठ और गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ियों की हुड़दंग और गुंडागर्दी के दृश्य हर दिन देश देख रहा है। हम तो इन्हें कांवड़िए भी नहीं मानते, ये कांवड़ियों के भेष में असामाजिक तत्व है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, क्या उससे ऐसे लोगों का हौसला और नहीं बढ़ने वाला? हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। सीएम योगी ने आगे ये भी कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। अब विपक्ष सीएम योगी के बयान पर निशाना साध रहा है, उसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रहा है।
धर्म की धंधा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उसके गलत चीजों का बचाव करें। मुख्यमंत्री के संज्ञान में होना चाहिए कि इस देश में कई सारी कांवड़ यात्राएं चलती हैं। एक सुल्तानगंज से देवघर भी कांवड़ यात्रा चलती है, उसमें तो कहीं किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं होता। ये तो मुख्यमंत्री जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित नफरत के कारण इस तरह का ये हो रहा है। धर्म और आस्था हर किसी का निजी विषय है। सबको अपने धर्म को खुलकर मानने की आजादी है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर उत्पात और गुंडागर्दी की जाएगी तो उसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि नेता हर चीज को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से तोल मोल कर देखते हैं। लेकिन इसके बारे में जनता क्या सोचती है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। सीएम योगी जिन कांवड़ियों को बदनाम करने का आरोप मीडिया पर लगा रहे हैं, वो कांवड़िए गुंडागर्दी के नए कीर्तिमान बना रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक बार फिर कांवड़ियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहाँ कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस वालों ने उनके भले के लिए कहा था कि सड़क के किनारे पर चलें, लेकिन उन्हें पुलिस की ये बात उल्टी लगी और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। पुलिस वालों को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और जमकर हंगामा किया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उपद्रवियों को धर्म के लेंस से देखना सही नहीं है। उधर सीएम योगी के फेक अकाउंट वाले बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, और भाजपाई जो फेक न्यूज बना रहे हैं उनका क्या। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ही मंच से कांवड़ और मुहर्रम को लेकर दो अलग अलग बातें कही हैं। कांवड़ियों के प्रति भक्ति भाव की बातों के साथ उन्होंने मुहर्रम में ताजिया वालों के लिए घूसे लात वाला जो बयान दिया, उसने उन्हें विपक्ष के निशाने पर ला दिया। सीएम योगी ने मुहर्रम पर बोलते हुए यूपी के जौनपुर की एक घटना का जिक्र किया, जहां मुहर्रम पर ताजिया को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद हंगामा, उपद्रव और उत्पात मचा था। आपको सीएम योगी का मुहर्रम की इस घटना को लेकर दिया गया बयान पहले सुनाते हैं। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम, इसको लेकर सीएम योगी के जो दोनों बयान हैं, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। जैसे, क्या उपद्रवियों या असामाजिक तत्वों का कोई धर्म होता है? क्या आस्था का अपमान करने वालों का कोई धर्म होता है? क्या धर्म के नाम पर दूसरों के साथ हिंसा और मारपीट करने वालों का कोई धर्म होता है? क्या समाज में फैले गुंडा तत्वों को हिंदू मुस्लिम के तौर पर बांटा जा सकता है? भारत की बात यह है कि ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो कांवड़ियों के भेष में गुंडागर्दी कर असामाजिक तत्व हों या फिर मुहर्रम में हिंसा फैला रहे उपद्रवी। दोनों ही समाज और कानून की नजर में अपराधी हैं। धर्म का सहारा लेकर किसी एक के कृत्य को सही बिल्कुल भी नहीं ठहराया जा सकता। जो कांवड़ यात्रा में हुड़दंग कर रहे हैं वो भी गुंडे हैं, और जो ताजिया में उत्पात मचा रहे थे वो भी गुंडे। किसी को भी धर्म के नाम पर नियम कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यहाँ आपको यूपी के गाजियाबाद से आई एक तस्वीर दिखाना जरूरी है, जहां हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता जबरन केएफसी के आउटलेट में घुस गए। यहाँ उन्होंने गुंडागर्दी करने की कोशिश की, आउटलेट के स्टाफ को धमकाया और जबरन शटर बंद करने का प्रयास किया। पुलिस मूक दर्शक बनी, सब कुछ देखती रही। इन लोगों की शिकायत थी कि सावन के पवित्र महीने में केएफसी में नॉनवेज क्यों बेचा जा रहा है। अब आप बताइए, धर्म के नाम पर इस गुंडागर्दी को कहां से जायज ठहराया जा सकता है? ऐसा तो है नहीं कि सावन के महीने में सभी हिंदू नॉनवेज नहीं खाते। जिसका मन है वो खाएगा, जिसका मन नहीं है वो नहीं खाएगा। दूसरे के खाने की थाली आप थोड़े ही तय करेंगे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। इन लोगों को धर्म के नाम पर कानून हाथ में लेने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। इसी तरह धर्म के नाम पर जो कांवड़िए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें भी भक्ति भाव के नाम पर बख्शा नहीं जा सकता। अब सीएम योगी के कांवड़ियों को लेकर दिए बयान पर विपक्ष कह रहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है।
उत्तर प्रदेश को सोमालिया बना दिया गया है। लॉलेसनेस है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट सेनाएं जो हैं KFC को बंद कराती हैं। प्राइवेट सेनाएं लोगों की पैंट उतार करके उनका धर्म चेक करती हैं। प्राइवेट सेनाएं कांवड़ के रास्ते पर लोगों के GSTN नंबर, लोगों के नाम चेक करती हैं। कितनी श्रद्धा है। एक सड़क से कांवड़िए आ रहे हैं जा रहे हैं, और एक सड़क से तो जनता आ रही है जो जा रहे हैं। तो कितना सुंदर सा, सभी जाति के लोग उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। तो ये नेताओं के पेट में दर्द हो रहा, वो समझ रहे हैं मेरा वोट किसका कर रहा है, बस और कुछ है नहीं। सीएम योगी के बयान पर संत समाज और मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। संत समाज जहां योगी के बयान का समर्थन कर रहा है, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे राजनीतिक एजेंडे की नजर से देख रहा है। धर्म को बदनाम करने के लिए करे ताकि लोगों की आस्था खत्म हो। कोई चोरी के बहाने घुस रहा है इसमें, कावड़ के भेष में, कोई किसी बहाने घुस रहा है, कोई कुछ जो पकड़ में आ रहे हैं। हम अखबारों में, टेलीविजन के माध्यम से सब देख रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ रही है। मुहर्रम के बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ और लोगों ने भी मुझसे पूछा मुहर्रम के बारे में, कहा कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। इस तरह के बयान उनके पहले भी आते रहे, बटोगे तो कटोगे, इस तरह से। मेरे ख्याल से उन्हें ये हक बिल्कुल नहीं बनता। एक मुखिया होने के नाते अगर कोई मुख्यमंत्री है वो पूरे प्रदेश का होता है, आम जनता का होता है। वो धर्म जात पात से उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गुंडागर्दी करने वाले कांवड़ियों से सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है। ऐसे में सीएम योगी के बयान पर आम लोगों की राय जानना भी जरूरी है। तो वो बयान पर क्या बोल रहे हैं, ये भी सुनिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है, पहले भी हुई है, गाड़ियों को पलट दिया, आग लगा दी। तो ये चीज़ों तो खैर नहीं होनी चाहिए, ना कावड़ियों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कुछ लोग तो बिल्कुल सही होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि उपद्रवी होते हैं। तो जो उपद्रवी हैं वो अपना उपद्रव हर जगह दिखाएंगे। वैसे प्रशासन सख्त है, पूरी तरह से व्यवस्था पूरी की हुई है, लेकिन इसमें जो सही कांवड़िया है ना, उनको भी मतलब घसीटा जा रहा है। उसमें उनकी छवि खराब हो रही है, जो अच्छे कांवड़िया भी हैं इसमें। ये सब श्रद्धालु हैं, कोई उपद्रवी या आतंकवादी नहीं है। ये विरोधियों का प्रचार है जो बिल्कुल सर्वथा गलत है। अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का। तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि 2014 के पहले भी श्रद्धा, मर्यादा और अनुशासन से कांवड़ यात्रा होती थी। अब ये राजनीति का औजार बन गई है। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ियों को धर्म के नाम पर हुड़दंग मचाने की छूट दे रखी है। अगर नमाज से सड़क जाम होती है तो कांवड़ियों से क्यों नहीं, ये यूजर्स लिख रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।